बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन पर चलने वाला कोई भी जानवर और अपने परों से उड़ने वाला कोई भी परिंदा ऐसा नहीं मगर वो भी तुम्हारी तरह उम्मती हैं। सूरह अल अनाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं इंसान ही सब कुछ होते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक हर मखलूक की अपनी अहमियत है। एक वक्त था जब मुझे एनिमल्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था। फिर मेरी ज़िंदगी ने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जिसने मेरी सोच ही बदल दी। इंसानों से मुझे मिला ही क्या था। शायद इसीलिए अल्लाह ने मेरे दिल में बेजुबानों की मोहब्बत डाल दी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये सिर्फ एक डॉग या एक कैट की स्टोरी नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की वो कहानी है जिसने मुझे अल्लाह की रहमत और दुआ की ताकत पर और ज़्यादा यकीन दिलाया। एक दिन मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी कि मुझे कैट चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी कि कैट रखने के बहुत सारे बेनिफिट हैं और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कैट थी। यही चीज़ें देखने के बाद मुझे शौक चढ़ा कि मेरे पास भी एक कैट होनी चाहिए और मैंने अपने भाई से ज़िद करके कैट मंगवा ली। वो मेरी मेल कैट थी जिसका नाम रूफ़ी है और आप सब भी उसे रूफ़ी के नाम से जानते हैं, आपने मेरे वीडियोस में उसको देखा है। वो मेरे घर में जब आया और उसका फर्स्ट डे था, उसकी जगह बदली थी, तो वो बहुत ज़्यादा घबराता था। मेरी मम्मी ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उस वक्त मैं उससे थोड़ा अटैच नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं कभी कभी उससे डर जाती थी, लेकिन 1 वीक के अंदर मेरी और उसकी काफ़ी फ्रेंडशिप हो गई और हम दोनों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई और देखते देखते वो बड़ा होने लगा और मेरा यहाँ से कैट्स को लेके जो फेयर था वो ख़त्म हो गया। मैं कैट्स से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई और यहाँ तक कि मैं और कैट्स को भी बिना डरे छूने लगी। अभी रूफ़ी 6 मंथ का था कि मेरा भाई एक फीमेल कैट लेकर आता है और वो बताता है कि उसको उसकी मदर ने जो था वो छोड़ दिया, क्योंकि आपको भी पता होगा फीमेल कैट जो होती हैं अगर उनका बेबी वीक हो तो वो उसकी केयर नहीं करती हैं। तो ऐसा ही कुछ उस कैट के साथ था और उसका बचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था जब वो मेरे घर में आई है। एक बहुत कमज़ोर सी बच्चा था वो, जो कि 15 डेज़ का था। मैंने उसको इंजेक्शन से फीडर से फीड करवाया, उसके बाद हम लोग ने उसका ट्रीटमेंट करवाया। हमने अपनी तरफ से अपना 100% दिया कि वो ज़िंदा रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उसको इतनी केयर इतना प्यार मिला कि माशाल्लाह वो बच गई और अभी जो है वो 1 ईयर से ज़्यादा की माशाल्लाह से हो चुकी है। अब मेरे अपने घर में 2 कैट्स थी। एक मेरे यहाँ स्ट्रेट कैट आने लगी जिसका नाम कल्लो है, उसे भी आपने अक्सर मेरे वीडियोस में देखा है। मैं इन सब में बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तभी मेरी नज़र जाती है एक स्ट्रीट डॉग पर जो कि मेरे एरिया में था और मैं उसको देखकर अक्सर सोचती थी कि ये मेरे आगे पीछे क्यों घूमता रहता है। मैं जब भी जाती वो मेरे पीछे पीछे आता। मुझे उसकी आइज़ में कुछ फील होता देख के, एक अटैचमेंट, एक मोहब्बत कह लीजिए, और यहाँ से मैं उसके साथ अटैच होने लगी। मैंने उसे प्यार करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसको मैंने जो था वो खाने के लिए देना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में लोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हंसने लगे, मेरा मजाक बनाने लगे कि तुम्हें गंदी नहीं लगती, ये पूरे दिन ऐसे ही सड़क पे घूमती रहती है, नालियों में घूमती रहती है, तुम क्यों इसको हाथ लगाती हो और ये पलीत होती है, कपड़े पलीत हो जाएंगे। तो मैंने कहा वो कौन सा ना मेरे कपड़ों से टच हो रही है, मैं दूर से उसे प्यार करती हूँ। कभी कभी मैं उससे ऐसे हैंड से भी टच कर लेती, लेकिन उसने कभी मेरे ऊपर बाइट नहीं की, अटैक नहीं किया, बहुत ज़्यादा शांत। और इस तरह से मेरा और उसका सफ़र शुरू हो गया रेगुलर उसे खाना देने का। और अब वो मेरे पीछे पीछे हर जगह आने लगी, मेरे घर में भी वो आने लगी। और जब वो मेरे घर में आती तो मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डांटती कि नूर तुमने ये क्या पीछे लगाया है, और तुमको पता है ये घर में आ रही है, ये गंदी होती है, तुम इसको सिर्फ घर के बाहर ही कुछ ना कुछ देती हो, तो वो घर के बाहर दो, इसे घर में एंट्री मत दो। लेकिन खैर नहीं, जब भी उसे मौका लगता वो देखती कि मेरा गेट खुला है, वो सीधा मेरे घर में ऊपर आ जाती। मैं उसे जिम्मो बुलाने लगी और मैं उसे खाना देने लगी, कभी घर के बाहर कभी गेट पर। मम्मी डांट भी देती थी, लेकिन जिम्मो और मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होता गया। एक दिन मुझे मालूम चला कि वो 13 से 14 साल से यहाँ पर है। हर बार उसके पपीज़ पैदा होते हैं और पैदा होते ही मर जाते हैं। ये बात ने मेरा दिल तोड़ दिया और मैं उस दिन सोचने लगी कि अल्लाह पाक अगर अब आप इसको बच्चे दें तो उनकी ज़िंदगी ज़रूर करना, इसका दिल अब मत तोड़ना, क्योंकि दिल तो इसके पास भी है। हमारी रोज़ की रूटीन चलने लगी और एक दिन ऐसा होता है कि जिम्मो दिखना बंद हो गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गई और सोचने लगी कि आखिर ये गई तो गई कहाँ।
काफ़ी दिन तक ढूंढने के बाद 3 से 4 दिन में मुझे पता चला कि उसने पपीज़ दिए हैं और मैं उसके लिए खाना लेकर गई और वो मेरी आवाज़ सुनते ही इतनी तेज़ी से भागती हुई आई अपने पपीज़ के साथ में कि मुझे इतना ज़्यादा शौक लगा, मैं इतना ज़्यादा खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके बहुत सारे पपीज़ थे, वो उनकी हिफाजत करती और मैं रोज़ रेगुलर उसको खाना देने जाती। फिर बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड शुरू हो गई और ठंड के मौसम में मैंने उसके लिए छुप छुपा कर गर्म चीज़ों का इंतज़ाम भी कर दिया और इस तरह से वो उसकी और मेरी रूटीन चलने लगी। अब एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से मेरा जो किटन था, जो कैट थी, मेल कैट, वो बाहर निकल गई और जिम्मो उसके सामने खड़ी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसने उसे इतना सा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना उसके बच्चों ने। अभी उसके बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी उसको इतना सा भी टच नहीं किया। और अभी उसके 4 बच्चे जो थे वो जिंदा बच गए, बाकी सारे जो थे वो मर चुके थे। लेकिन डॉग जब भी किसी कैट को देखता है फौरन अटैक करता है, लेकिन मैंने काफ़ी बार ट्राई किया अपने कैट को उसके सामने ऐसे ही छोड़कर, उसने या उसके बच्चों ने कभी मेरे कैट को थोड़ा सा भी टच नहीं किया, कोई अटैक नहीं किया, ऐसे ही क्लेम वो बैठे रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी एक स्ट्रीट कैट भी मेरे यहाँ आती है जिसको आपने देखा होगा, जिसका नाम कल्लो है। तो कल्लो को भी जुम्मू ने आज तक टच नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि मेरे घर में है और मेरे घर में आती है, वो देखती है उसको भी। तो मेरी किसी भी चीज़ को उसने अभी तक जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि लोगों ने जब ये देखा कि इसके बेबी जिंदा बच गए, तो आज हर कोई हैरत से कहता है कि ये कैसा चमत्कार हो गया कि इसके बेबी तो कभी बचे ही नहीं, ये कैसे जिंदा रह सकते हैं। और यही रूटीन हमारी चल रही थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी और लोग उसको मारने लगे और मारकर जो था वो उसको अलग एरिया में शिफ्ट करने लगे, जो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और ये सब देखकर मेरी फैमिली ने भी मुझे बोला कि प्लीज़ तुम इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, वरना अब तुम्हें भी लोग जो हैं वो ब्लेम करने लगेंगे। लेकिन मैं अपनी बात से नहीं हटी, मैंने कहा नहीं, मुझे जो करना है वो मैं हमेशा करूँगी और किसी को दिक्कत होती है सो होती रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे। लोग कहते हैं ना कि बस ये जानवर है, लेकिन मैंने उनमें मोहब्बत और वफादारी देखी है। हाँ, कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया है, कुछ लोगों ने कहा कि इन जानवरों से दूर रहो, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि जिस दिन अल्लाह मखलूक की मोहब्बत डाल देना, उसे लोगों की बातें नहीं रोक सकती। अगर आपके आसपास भी कोई बेजुबान भूखा हो तो उसके लिए ज़रूर एक रोटी रख दिया करें या उसके लिए जो आपसे हो सकता है वो करें। यकीन जाने मैंने खुद देखा है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर उनसे फ्रेंडशिप की जाए, उनसे क्लेम हुआ जाए और उनके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाए, वो आपको नहीं बल्कि आपके आसपास किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरे गेट पर एक स्नेक निकला था, उसको भी जो था वो इस डॉग ने मार दिया था। और जो भी आपके साथ अच्छा करते हैं ना, उनके लिए हमेशा दुआएं दें, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी दुआ किसी के भी हक में कबूल हो सकती है। जानवरों के हक में भी दुआ किया कीजिए। आप अगर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दुआ किया कीजिए। जैसे मेरी दुआ इसके हक में कबूल हो गई, तो दुआएं किसी के हक में भी आपकी दुआ जो है ना वो कबूल हो सकती है। और आज भी जब मैं जिम्मो या उसके 4 बच्चों को देखती हूँ और वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आते हैं, मेरी कैट और कल्लो और ये सब उसके आसपास आराम से घूमते हैं, तो मैं सिर्फ एक बात सोचती हूँ, हम अक्सर इंसानों से मोहब्बत ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह अपनी सबसे खूबसूरत मोहब्बत बेजुबान मखलूक के ज़रिए भेज देता है। लोगों ने मेरा बहुत बहुत मजाक बनाया है, कुछ ने मना भी किया है, लेकिन अगर अल्लाह किसी के दिल में रहम डाल देना तो दुनिया की बातें उसका दिल नहीं बदल सकती। फिर मुझे कुरान की ये बात याद आती है, और जो लोग रहम करते हैं अल्लाह उन पर रहम करता है। जो भी तुम नेकी करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया है, और मेरी मोस्ट फेवरेट लाइन है, ख्यालों के राज और दिलों की बात अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो जानता है ख्यालों के राज भी, दिलों की बात भी। इसलिए दुनिया पर ध्यान नहीं दें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ध्यान दें। लोग आपका मजाक कितना भी बनाएं, आपको कितना भी रोकें, अगर आपको कुछ पसंद है तो आप उसको ज़रूर करें।